8 थानों की पुलिस, सैकड़ों जवान, बुलडोजर की लंबी कतार। संभल में अब योगी क्या करने वाले हैं जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। जिन घरों से चले थे पत्थर, उन पर रातों रात लगे लाल निशान, चुन चुन कर मिटेगा नामो निशान। हिंदुओं को वापस बसाने की बहुत बड़ी तैयारी कर रहे बाबा। कश्मीर में जो मोदी नहीं कर पाए वो योगी ने संभल में कर दिखाया। हिल गई अखिलेश यादव की जमीन, पूरी डेमोग्राफी बदलने की कसम खा चुके बाबा। अब दुनिया देखेगी हिंदू शेर की असली ताकत। संभल में अब कानून सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि जमीन पर सख्ती के साथ लागू होता दिखाई दे रहा है। जिन जगहों पर सालों से अवैध कब्जा सामान्य बात थी, जहां शिकायतें आती थी लेकिन कार्रवाई नहीं होती, वहां अब योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति ने सीधा हस्तक्षेप कर दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर साफ कह दिया कि सरकारी जमीन हो, सार्वजनिक भूमि हो या फिर धार्मिक संपत्ति, अवैध कब्जा किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब यूपी के संभल में योगी आदित्यनाथ वो करने वाले हैं जो इतिहास बदलकर रख देगा। सालों पहले जिस तरीके से हिंदुओं को वहां से हटाने की कोशिश की गई थी, अब योगी आदित्यनाथ उसका बदला पूरा करने वाले हैं। और अब पूरी दुनिया वो नजारा देखेगी कि सनातन की लहर कैसे दौड़ती है। अब योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से हिंदुओं को बसाने की सबसे बड़ी तैयारी कर चुके हैं और उसका एक ताजा नमूना फिर से संभल में पेश किया गया है। संभल जिले में जामा मस्जिद के पास स्थित कब्रिस्तान की जमीन को लेकर लंबे समय से शिकायतें थी। बताया जा रहा था कि करीब 8 बीघा कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध तरीके से मकान और दुकानें बना ली गई हैं और धीरे धीरे पूरी जमीन पर कब्जा जमाने की कोशिश की जा रही है। यह मामला केवल जमीन के अतिक्रमण का नहीं था, बल्कि कानून व्यवस्था और धार्मिक संपत्ति की सुरक्षा से भी जुड़ा था। इसी वजह से प्रशासन ने इस पर गंभीरता दिखाते हुए निर्णायक कार्रवाई का फैसला किया। 30 दिसंबर 2025 को भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच प्रशासन ने कब्रिस्तान की जमीन की आधिकारिक पैमाइश कराई। इस पैमाइश के दौरान जो सच्चाई सामने आई, उसने अवैध कब्जों को पूरी तरह साफ कर दिया। जांच में पाया गया कि कब्रिस्तान की जमीन पर कुल 22 अवैध मकान और दुकानें बनाई गई हैं। लगभग 2.5 बीघा जमीन पर सीधा कब्जा किया गया था और यह निर्माण बिना किसी वैध अनुमति और भू उपयोग परिवर्तन के किया गया था। पैमाइश के बाद प्रशासन ने साफ संकेत दे दिया कि अब इन सभी अवैध निर्माणों पर कार्रवाई तय है। इस पूरी कार्रवाई के लिए प्रशासन ने 29 अधिकारियों की बड़ी टीम बनाई। इसमें तहसीलदार धीरेन्द्र प्रताप सिंह, लेखपाल, राजस्व विभाग के अधिकारी और अन्य प्रशासनिक अधिकारी शामिल थे। टीम ने मौके पर पहुंचकर जमीन की नापजोख की, आसपास बनी दुकानों और मकानों का पूरा विवरण जुटाया और स्थानीय लोगों से भी पूछा। हर अवैध निर्माण को रिकॉर्ड में दर्ज किया गया ताकि आगे की कार्रवाई कानूनी तौर पर मजबूत हो सके। संभल का यह इलाका पहले भी संवेदनशील रहा, इसलिए प्रशासन ने सुरक्षा को लेकर कोई जोखिम नहीं लिया। मौके पर 8 थानों की पुलिस फोर्स तैनात की गई। इसके अलावा पीएसी की एक कंपनी, आरएएफ की टीम और एलआईओ को भी सक्रिय किया गया। ड्रोन के जरिए पूरे इलाके की निगरानी की गई ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था या अफवाह तुरंत रोकी जा सके। खुद डीएम राजेंद्र बसिया और संभल के एसपी पूरे समय मौके पर मौजूद रहे। पैमाइश की पूरी प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से पूरी की गई और किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति पैदा नहीं हुई। इसके बाद डीएम राजेंद्र बसिया ने 2 टूक शब्दों में कहा कि कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत मिली थी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि कुल 22 लोगों का अवैध कब्जा पाया गया है। इन सभी के खिलाफ धारा 67 के तहत कार्रवाई की जाएगी। यानी कि अभी तो फिलहाल नोटिस दिया गया है, लेकिन अब उत्तर प्रदेश के संभल में वो कार्रवाई होने वाली है जिसका नजारा पूरी दुनिया देखेगी। दरअसल यही वो घर है जहां से पुलिस के ऊपर, प्रशासन के ऊपर संभल के जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान पत्थरबाजी की गई थी, जिसने योगी आदित्यनाथ का गुस्सा भड़का दिया था। उसी दिन तय हो गया था कि अब योगी आदित्यनाथ इनके ऊपर ऐसी कार्रवाई करेंगे जो पूरी दुनिया देखकर कांप उठेगी। और एक बार फिर से योगी ने यह साबित कर दिया है कि उत्तर प्रदेश के संभल में अब समय बदल चुका है, दौर बदल चुका है। अब योगी आदित्यनाथ हिंदू शेर वहां हिंदुओं को बसाकर ही दम लेंगे। इसके अलावा वहां अवैध रूप से कब्जे की गई जमीन को मुक्त कराकर ही मानेंगे और इसी दिशा में ये सबसे बड़ी कार्रवाई है। हरि की नगरी, भगवान कल्कि की नगरी में योगी आदित्यनाथ ने ठाना है फिर से हिंदुओं को बसाना है और इसी दिशा में अब सबसे बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। दोस्तों, क्या आप भी मानते हैं उत्तर प्रदेश के संभल में योगी आदित्यनाथ ही वो नेता हैं जो हिंदुओं को बसा पाएंगे? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताना।